हाय फ्रेंड्स, आज का जो मैसेज है ये मुझे वर्ड दिया गया था। किस चीज़ का मैसेज मुझे निकालना है। टॉपिक था पर्पस, लाइफ का पर्पस। तो मैंने फर्स्ट जो सेट किया था कि नंबर वाइज डेट ऑफ बर्थ के नंबर वाइज हम ढूंढेंगे, बट मुझे एक ही रीडिंग में बताने के लिए बोला गया। इसका मतलब ये है कि ये वीडियो जिनके पास भी जाएगा वो उन्हीं का, मतलब ये पर्पस के लिए ही उन्हीं के पास जाएगा। तो अजीब सा बात ये है कि फ़र्स्ट जो कार्ड आया था वो डेविल कार्ड, जिसमें मैं चौंक गई थी क्योंकि लाइफ का पर्पस डेविल होना तो नहीं हो सकता है। तो उसके बाद जो कार्ड अपना स्टोरी रिवील किया वो बहुत ही बेहतर है। फर्स्ट तो आपका लाइफ पर्पस ऐसा है कि आप अभी भी आपके लाइफ में वो लाइफ पर्पस पूरी तरीके से एंट्री नहीं किया है। मतलब आपको नया कुछ मिलेगा जो आपको बताया नहीं गया, जो नेचर ने आपसे इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। अगर कुछ ट्रेलर भी आपको बचपन से मिला होगा अलग बात है, बट पूरी तरीके से, मतलब अभी जो टाइम आ गया है जब भी आपको ये वीडियो मिलेगा तो वही एक्शन में आने के लिए मिलेगा। ठीक है, मतलब ट्रेलर दिखाया जा सकता है बचपन से कभी भी छोटा छोटा करके, बट करने के लिए आप रेडी हो, ये बताना चाह रहा है यूनिवर्स। और वो जो पर्पस है वो अभी तक आप कभी भी किए नहीं हो। मतलब किसी ने बात किया उस चीज़ के बारे में, आप सुने हो सकते हो, बट आपने खुद नहीं किया है। ठीक है, मतलब इट्स जस्ट लाइक आप मूवी थिएटर हॉल में जाके देखे हो, बट मूवी में एज अ एक्टर काम नहीं किए हो। ठीक है, तो अभी आपको एक्टर बन के काम करना है। फर्स्ट यही मैसेज है। और इसमें करोगे तो आप डिवाइन का काम, बट इसमें आपको 3D में भी बहुत अबांडेंस मिल सकता है, आपको फेम मिल सकता है। और आप बहुत खुश होंगे जो भी करोगे ना, क्योंकि हम अभी क्या होता है, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं जो सैलरी के लिए बहुत लोग काम करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि खुद को खुश करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो काम, जो ब्लेसिंग्स आ रहा है, ये लाइफ का जो आपका पर्पस है जिसके लिए आपका बर्थ हुआ है यहाँ पे, इसमें आप करोगे भी, करोगे आप दिल से करोगे तो एंजॉय भी दिल से करोगे। बट उसमें से ही भगवान का ब्लेसिंग्स ये है कि आपको अबांडेंट किया जाएगा 3D में। मतलब बहुत सारा अबांडेंस आ रहा है इसमें, आपको नॉलेज भी आएगा। बट इसके साथ एक नेगेटिव छोटा सा पॉइंट आ रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक दूसरा पहलू होता है। इसमें ना ये चीज़ जब भी आपके लाइफ में आएगा, ये अचानक से आएगा, बट इसमें आपको गुस्सा बहुत बढ़ जाएगा, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि ये मिक्स ना हो जाए। जैसे कि हम जब भी चाय बनाते हैं, चाय की पत्ती अलग करते हैं ना जब कप में डालने से पहले, तो आपको आपके गुस्से को ऐसे अलग करना है। आपको गुस्सा नहीं चाहिए। ठीक है, वो आएगा, वो आने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि एक ब्लेसिंग्स के साथ ये मर्ज होके आ रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी कभी हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको, आपके मुंह के ऊपर ये भी बोल सकता है कि अननेसेसरी चिल्ला रहे हो, ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हालांकि आपको शायद कभी कभी आपको खुद को पता होगा, बट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए बोला जा रहा है कि अगर एक भी सेकंड के लिए आप नोटिस करो कि कुछ हो रहा है, ठीक है, तो आपको हार्ट चक्रा का जो मेडिटेशन है वो आपको करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, मतलब सुन सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो मुझे जितना अभी बताया गया कि 1 आवर के लिए अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, कोई कोई कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा है, मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ इंसान इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उनको पैनिक अटैक आ जाता है। वैसा उतना
गुस्सा, कभी कभी होता है कुछ लोगों को ऐसी आदत है कि गुस्से में वो अगर गिर जाए तो वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये वीडियो आया है तो डिवाइन यूनिवर्स चाह रहा है कि आपके पास क्लैरिटी हो क्या हो रहा है आपके साथ। ये नेगेटिव नहीं, इसको आप थोड़ा पॉजिटिवली लीजिएगा, क्योंकि ये डिवाइन के ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग का जो शरीर है उसमें एनर्जी पकड़ने के लिए एक लिमिट रहता है, ठीक है। बट डिवाइन कभी कभी इतना खुश हो जाते हैं, वो भर भर के हम लोग को ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। बट बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनका शरीर अभी रेडी नहीं हुआ है। क्योंकि आप लोगों को इतना तो पता होगा कि माइंड बॉडी स्पिरिट, ये तीनों वर्ड हम लोग एक साथ क्यों लेते हैं। शायद आपको पता है या नहीं, अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिएगा इसमें लिंक क्या है। मैं उसको उतना डिटेल्स में अभी नहीं बताना चाह रही हूँ, आपको अगर डिटेल्स में जाना है, बट ये लिंक होता है, ठीक है। तो एक भी अगर इम्बैलेंस है तो दूसरों को होल्ड करना प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब माइंड, बॉडी और स्पिरिट तीनों में बैलेंस होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर नहीं होता है। क्योंकि हम लोग का जो लाइफस्टाइल है वहाँ पे हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है मैक्सिमम लोगों को मेडिटेशन करने के लिए, खुद की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं दिखावट का पूजा करते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, वो घंटों बैठा रहा है। अगर दिल साफ़ नहीं है, दिल में अगर नेगेटिव चीज़ है, उनका अगर नीयत अच्छा नहीं है, वो 10 घंटा भी पूजा करेंगे वो तो नहीं जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जब भी भगवान का ब्लेसिंग्स आ रहा है, अगर भगवान बोल रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रहा है कि ये टैरोट कार्ड के थ्रू में, कि जब भी ऐसा हो रहा है आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप खुश हो, कुछ तो आपके साथ हुआ है, चेंज हुआ है जिसमें आप खुश हो, बट सिर्फ आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपको पता चल रहा है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो। उस दिन से ही आपको 1 घंटे के लिए आपको उस दिन पे, जिस दिन, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब तबीयत ख़राब लग रहा है, गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, हार्ट में थोड़ा कभी भी होता है ना, देर से दिल खींच लेता है, थोड़ा पेन हो रहा है, किसी किसी को होता है गुस्से में भी। तो ये सिर्फ उनके लिए है, उनके लिए टाइम दे दिया गया है। 1 घंटे के लिए आपको हार्ट चक्रा का जो भी म्यूज़िक मतलब होता है, जो चैंट होता है मंत्रा का, बीज मंत्र का, हार्ट चक्रा का, वो आपको 1 घंटा सुनना है। और ये नेगेटिव सोच के साथ नहीं सुनना है, ये खुश होके सुनना है आपको। क्योंकि अगर इतना गुस्सा आ रहा है तो आपको एक्चुअल पिक्चर भी देखना है कि आपको उतना ब्लेसिंग्स दिया गया है। सोचो कि आपके बैंक में उतना जितना है उसमें आप 10 किलो का सोना नहीं खरीद सकते। तो अगर भगवान किसी को 50 किलो अगर सोना दे रहा है तो वो कैसा हो सकता है, ठीक है। तो जितना गुस्सा आ रहा है उसको ऐसे नेगेटिव होके नहीं लीजिएगा। वो सोचिएगा कि जिसके हिसाब, जो भी परसेंटेज में गुस्सा आ रहा है आपको, वैसा वाला आपको ब्लेसिंग्स मिला है। तो सिर्फ इसको आपको प्रोसेस करना है। तो उतना ही आपको सिर्फ हार्ट चक्रा का तब करना है। बैठो उस दिन, जिस दिन गुस्सा आ रहा है तो 1 घंटा करो। अगर नेक्स्ट डे पे भी अगर दिल उतना शांत नहीं है तो थोड़ा कम कर सकते हो, बट फर्स्ट डे पे जब भी गुस्सा आ रहा है उतना आपके लिए एग्जैक्टली 1 आवर मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। और बाकियों के लिए जिनका थोड़ा थोड़ा होगा, जो हैंडल कर पा रहे हो, तो उनके लिए जब भी पूरे दिन में आपको लगे कि आपको फ्रेश होना है, ये जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिला है, एनर्जी मिला है, इसके साथ काम करोगे, बट आपको फ्री भी रहना है। तो आप जितना मेडिटेशन करोगे हार्ट चक्र का ना, तो ये जो ब्लेसिंग है इसको होल्ड करना आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। 1 सेकेंड फ्रेंड्स। और उसके बाद जो अभी मुझे चैनल हो रहा है कि जो भी ये प्रोसेस से उस टाइम पे जा रहे हो ना, आप रेड कलर को अवॉइड कीजिएगा। मतलब रेड कलर के ड्रेस मत पहनिएगा।
कुछ लोगों के पास, जिनके पास भी ये वीडियो जा रहा है, उनके पास रेड कलर का हैट हो सकता है, कैप हो सकता है, या स्कार्फ हो सकता है। वो मत पहनिएगा, एकदम से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो रेड कलर आपके गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सर पे तो एकदम से नहीं पहनिएगा, तो आप कंट्रोल के बाहर जा सकते हो। और उसी टाइम पे शायद नेगेटिव एनर्जी ये भी खेल ले कि आपकी जो पॉजिटिव गिफ्ट्स मिला है उसको देके आपको कुछ नेगेटिव काम करवा लें, तो ये ब्लेसिंग्स वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एनीवेज, रेड कलर का खाना भी उस कुछ टाइम के लिए, गुस्सा ठीक शांत होने के टाइम पे, मतलब मैक्स टू मैक्स आपको, जिनके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है तो 1 वीक चलेगा, इसका जो टाइमलाइन मुझे मिल रहा है। बाकियों के लिए आप हैंडल कर पाओगे, मतलब आई डोंट नो, मुझे ऑल्टरनेट डे बताया जा रहा है। मे बी हो सकता है कि आप आज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा गुस्सा है, आप थोड़ा प्रैक्टिस किए तो कल आपका बहुत अच्छा गया, शांत गया है, तो नेक्स्ट डे पे फिर से ट्रिगर होगा वो। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ना हमेशा बैकअप प्लान रखता रहता है। आप खुद को शांत कर रहे हो, वो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास के कोई भी लोगों को टारगेट करेगा, वो आके आपको पोक कर देगा, मतलब आपको गुस्सा दिला देगा, मतलब बेमतलब का। झगड़ा होना नहीं था, ऐसा कोई रीज़न नहीं था, फिर भी आपका झगड़ा हो सकता है, आपको पुश किया जाएगा गुस्सा दिलाने के लिए। तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है, अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो वहाँ से थोड़ा हट जाइए, क्योंकि आपको बेफालतू में नहीं करना है। आपको ये डिवाइन से पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन डिवाइन से मिल रहा है कि क्या सिचुएशन आ सकता है। आप अगर चुने गए हो यूनिवर्स के द्वारा, आपको अगर ब्लेसिंग दिया जा रहा है, तो आपको सीखना है अभी कि ये ब्लेसिंग आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। ये है ओके। आप सॉल्ट बाथ भी ले सकते हो अगर आपको लगे कि चेस्ट पेन नेक्स्ट डे पे भी है। वैसे तो आपको तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास पहले जाना है, ठीक है। और साथ में ये करोगे तो आपको रास्ता धीरे धीरे से आपको दिखाई देगा। इस टाइम पे आप ब्लू कलर जितना भी पहनेंगे वो अच्छा होगा। ओके, 1 सेकेंड, मुझे कुछ बोला जा रहा है। अच्छा, एक स्वीट सा एग्ज़ाम्पल दिया गया है, या आप बोल सकते हो ज़रिया। मुझे पता नहीं ये किसको करना पसंद है। जो स्प्रिंग होता है ना, पहले के जो पेन के अंदर रहता था बहुत सालों पहले, तो अभी भी रहता है कुछ कुछ पेन में, तो वो स्प्रिंग निकाल के, ये शायद कुछ लोगों के लिए होगा, वो निकाल के, वो हम लोग बचपन में खेलते थे ना, वो उसको थोड़ा लंबा करके फिर से छोड़ने पे ना वो वापस आके खुद के ही हाथ में लगता था, ठीक है। जैसे रबर बैंड के साथ भी हम खेलते थे सब। तो वो स्प्रिंग को लेके दिखाया जा रहा है। अगर गुस्सा नहीं कंट्रोल हो रहा है तो वो कर सकते हो। शायद इनमें से किसी किसी के पास स्प्रिंग का कुछ होगा जो हाथ में आप प्रेस कर सकते हो, उसमें आपका गुस्सा वहाँ पे चला जाएगा। बट स्प्रिंग बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, स्नील दिखाया जा रहा है, बट पानी तो नहीं है। ओके ओके, आप खुले पैर घर पे थोड़ा चलिएगा। मतलब फर्स्ट टाइम ये आ रहा है, मिट्टी नहीं दिखा रहा है। मैं ज़्यादातर मेरे जितने भी वीडियोस हैं वहाँ पे मैंने जितना बार ये मेंशन किया है तो मैंने मिट्टी पे चलने के लिए बोला था, बट ये मुझे फ्लोर दिखाया जा रहा है। मतलब घर में आप रूम के अंदर भी खाली पैर अगर चलोगे तो वो ड्रेन हो जाएगा जो भी हेवी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, मेन अभी ये तो मुझे एक ही कार्ड में मुझे इतना डिटेल्स ये ओपन होता गया है, तो मैं आपको बोलना स्टार्ट कर दिया, पूरा डिकोड जितना सारा मैंने किया है। ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। मेन जो काम, जो पर्पस है, जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि फर्स्ट कार्ड मुझे डेविल आया है, ठीक है। तो
आपका काम ये है कि आपको अभी थोड़ा चालाकी सीखना होगा, थोड़ा करना होगा, अभी आपको जवाब देना होगा, ये यूनिवर्स बता रहे हैं। क्योंकि देखो देश को संभालने के लिए जैसे सोल्जर्स हैं ना, सेम काम सोल्जर्स भी जो करते हैं, एक मर्डरर भी कर रहा है, ठीक है, वो मर्डर कर रहा है किसी का, सोल्जर भी किसी को ख़त्म कर रहा है, बट दोनों के लिए अलग चीज़ है। एक को हम हेट करते, दूसरे को हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो किस हालत में कर रहा है, उनका सोच क्या है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमेशा माफ़ मत करो। ये एनर्जीज़ देखो, यूनिवर्स अगर ये एनर्जी आप आपके पास ये मैसेज दे रहा है, ये एनर्जी भेज रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो ये ज़रूरी है। अभी आपको अपना वॉइस रेस करना है, ठीक है, अभी आपको जवाब देना सीखना है, वो भी डेविल के अगेंस्ट में, ठीक है। आपका ये पर्पस है, ये है आपका पर्पस कि आपको नेगेटिव एनर्जी के सामने खड़ा होकर जवाब देना है। कभी भी छोटे छोटे चीज़ से स्टार्ट करो कि अगर आप रास्ते पे निकले हो, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, आप देख रहे हो, तो वॉइस रेस करो। छोटा मोटा चीज़, आपको पता है कौन सही है कौन गलत है, तो आपको थोड़ा उसमें सही का साथ देना है, ठीक है। कोई गंदगी कर रहा है कहीं पे, तो उसको रोकना है। मतलब ये आप बोल सकते हो कि आप तो पहचानते नहीं हो, क्यों बोलोगे। आप पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए नहीं कर रहे हो, आप नेचर के लिए कर रहे हो, ठीक है, आप यूनिवर्स के लिए कर रहे हो। यूनिवर्स में सब समान है। अगर डिवाइन से आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है तो सिर्फ आपके करीब लोगों के लिए नहीं मिल रहा है, वो डिवाइन है, तो जो भी वो देंगे तो वो सबके लिए होगा, ठीक है। तो आपको ये छोटा छोटा करके आप करो, तो वो इसी काम के थ्रू ना आप वो गेट ओपन करते जाओगे, थोड़ा थोड़ा करके आपका ग्रोथ होता जाएगा। कि आपका, मैं ये नहीं बताऊंगी कि सिर्फ फेरी वर्ल्ड में चले जाओगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ये नहीं है। आप एक फ़ाइटर हो, ठीक है, तो आपके लिए जो एनर्जी है ना, तो आपको फ़ाइट करना है, उसी के लिए आप आए हो। अगर अब तक नहीं किया है तो अभी शुरू करना होगा। अब ऐसा नहीं है इसका मतलब कि आप कहीं भी कभी भी झगड़ा करना शुरू कर दो। आपको मैच्योर पर्सन की तरह रिएक्ट करना है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम है तो पहले बात करो, अच्छे से बोलो, सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि हर टाइम पे ना एक पॉजिटिव साइड होता है हर चीज़ का। थोड़े दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करो। एकदम लास्ट में अगर सब कुछ सही ट्राई करने के बाद नहीं हो रहा है, बट आपको गलत को रोकना है, फिर डेफिनेटली फ़ाइट करो। फ़ाइट मतलब मतलब मारा मारी वैसा नहीं भी हो सकता है ना, वैसा नहीं बोल रही हूँ। हाँ, अगर सिचुएशन है किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वही है ना, वो उस गलत तरीके से उसको देखा नहीं जाएगा, ठीक है, वो डिफेंसिव टाइप का हो जाएगा कुछ। बट मुझे जो बताया जा रहा है कि आपको वॉइस रेस करना है, ठीक है, प्रोटेस्ट करना है, गलत चीज़ों के अगेंस्ट में खड़ा होना है। और गलत वो भी ऐसा कि जिसको हम छोटा मोटा चिंदी चोर नहीं बता सकते। डेविल एनर्जी है, मतलब आप बहुत बड़े काम के लिए तैयार हुए हो, तो आपका जो शत्रु है, तो आपको जिसके लिए रेडी किया गया है वो भी बड़ा ही होगा। शुरू छोटे छोटे चीज़ों में बताने के लिए बोल रही हूँ कि उसमें आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं कि हमको बताने के लिए थोड़ा हिचकिचाहट कभी कभी होता है, तो वो प्रैक्टिस करना, ठीक है, कि आप बोलना शुरू करो। पॉजिटिविटी पे इतना क्या बोलूँ, यकीन रखो कि भगवान हम लोग को भेजे है सिर्फ कुछ करना है ना। मतलब खाओ पियो सो जाओ बस, ऐसा नहीं है लाइफ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुछ करने के लिए आए हो, अगर चुने गए हो स्पेशल कुछ करने के लिए,
तो वो स्टेप आपको ही लेना है। भगवान को भी तो दिखाना है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे वो आप करोगे, नहीं तो भगवान को आप ये दिखाना चाहोगे कि नहीं 3D में बहुत सारे एंटरटेनमेंट में है, तो वो मैं वही एंजॉय करूँगा और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वो नहीं फाइट करना है। तो भगवान आपको फोर्स नहीं करेंगे, वो दूसरे किसी को चुन लेंगे। तो जो भी है अभी थोड़ा सीरियस होके प्लान करना सीखो, वॉइस रेस करो, नेगेटिव चीज़ों को एकदम से मतलब सहो मत, और बाकी का आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। और आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा चीज़ झूठ में भी बोला जा रहा है। ये भी अभी इन्फॉर्मेशन आ रहा है। ओके, ये एक नया इन्फॉर्मेशन है, 1 सेकेंड। ओके, इस प्रोसेस में ना बहुत सारे लोग, जैसे आप रेडी हो रहे हो ना, तो नेगेटिव एनर्जी भी वो खुद को भी इवॉल्व करता जाता है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से वो खुद को भी चेंज करके अपडेट करता जाता है। तो कभी कभी हो सकता है कि सामने वाला कुछ एक्टिंग करके आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ दिखाए, ठीक है। तो वो आपको यकीन नहीं करना है। फेक लोगों की चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है, रिएक्ट भी वैसे ही करना है। और अगर हो सके कि आपको कुछ नया पाथ लेना है उसको हैंडल करने के लिए जो कभी नहीं लिए हो, तो मैं सजेस्ट करूँगी हर टाइम पे ऐसा जो भी ऐसा आप प्रोटेस्ट करने के लिए सोच रहे हो ना, आपको अगर डाउट भी आ जाए कि गलत हो रहा है या नहीं, अगर डाउट नहीं भी आ रहा है, मैं सजेस्ट करूँगी कि काली माँ का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो और बताओ कि ये आप स्टेप लेने जा रहे हो। अगर गलत है तो आपको वो देखो, मुझे बोलने मैं बताने के लिए कोशिश कर रही थी कि आपको रोक लिया जाए, तो मुझे ये वर्ड बोलने के लिए मुझे 1 सेकेंड गाइस, मेरा गला पूरा सूख गया था। मतलब कितना हाई एनर्जी है, आप सोचो। मेरी तबीयत बहुत ठीक है, पूरा ठीक है, मुझे खांसी नहीं आना चाहिए था, बट मैं बोलने चाह रही थी कि पूछो कि आपको उसमें करना है या रुक जाना है। 1 सेकेंड गाइस। तो ये एनर्जी इसका मतलब ये होता है कि आपको वो उस सिचुएशन में ही डाला ही नहीं जाएगा जहाँ पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रुकना है। मतलब ये बोला जा रहा है कि जब भी आपको लगेगा आप कुछ स्टेप ले रहे हो, तो आप इतना काबिल हो समझने के लिए कौन से सिचुएशन में क्या स्टेप लेना है। जब आप लाउड स्टेप ले रहे हो, मतलब उस सिचुएशन में वही ज़रूरी है। भगवान का नाम लीजिएगा, या मैं जो बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ काली माँ हनुमान जी को, तो उनका नाम ले सकते हो, या आपको दूसरे कोई भगवान को अगर ज़्यादा मानते हो, ज़्यादा प्यार करते हो, तो आप उनका नाम लीजिए। नाम लेके वो कर लीजिए, रुकने की बात नहीं है। क्योंकि मैं परमिशन लेने के लिए मैं वो बोलने जा रही थी, इतना ज़्यादा रोका गया, तो उसका ज़रूरत ही नहीं है। आप उतना काबिल हो वो आइडेंटिफाई करने के लिए, और जिसमें आपको स्टेप लेना है आपको उसी सिचुएशन में डाला जाएगा। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पे, इतना तो क्लियर है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इतना सुंदर सा, इतना अलग सा एक ब्लेसिंग आ रहा है ना, प्रोटेक्ट कीजिएगा खुद की एनर्जी को, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतना सुंदर सा, इतना यूनिक सा अगर किसी को ब्लेसिंग दिया जा रहा है, आपको पता नहीं, अभी समझ में नहीं आएगा कि आपको कितना बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। जब मिल जाएगा तब आपको पता होगा। आप तो पूरा अंदर से बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जिनको ऐसा गिफ्ट मिलता है, ठीक है। डिवाइन के बहुत क्लोज़ हो। शायद आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको आर्मी में ज्वाइन करना था, बहुत इच्छा था, बट कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी रीज़न हो, आप नहीं कर पाए। तो नहीं क्यों कर पाए? क्योंकि डिवाइन ने आपको उनके टीम में एज अ सोल्जर काम करने के लिए चुना है। तो आप किसी देश के सिर्फ बॉर्डर में काम करने के लिए नहीं बने हो, ठीक है। आपके लिए वो एरिया बहुत बड़ा है,
तो अब उसके लिए खुद को रेडी करो, मेडिटेशन करो, खुद की माइंड को बहुत शार्प रखना, क्योंकि मुझे जितना पता चल रहा है जो कार्ड का जो है ना, आपको कभी भी कोई ऐसा कुछ करने के लिए ना बहुत कॉन्शियस हो कि मतलब उसी टाइम पे, मतलब आपको मुझे ना एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब आपको नाउ मोमेंट में रहना है ताकि कोई मिस ना हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कोई सिचुएशन आपके पास क्लियर होना चाहिए, कोई एक वर्ड के लिए इधर उधर हो जाए तो आप गलत डिसीजन ना लो, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है कि नाउ मोमेंट में रहो। जस्ट लाइक अ सोल्जर, बार बार ये वर्ड मेरे पास आ रहा है सोल्जर, क्योंकि सोल्जर्स बहुत चौकन्ने रहते हैं। वो एक सेकेंड भी इधर उधर हो गया तो वहाँ पे गलत नहीं किया जा सकता है। तो आप इतने काबिल हो तभी तो आपको ये ब्लेसिंग दिया जा रहा है, इसी के लिए आपका बर्थ भी हुआ है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको फोकस बहुत देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। तो अगर हो सके पैरेलली आप माइंड को ब्लैंक करने की कोशिश भी कर सकते हो प्रैक्टिस में। थोड़ा टाइम लग सकता है बट बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इतना सुंदर सा 4 कार्ड में पूरा स्टोरी हो रहा है, मतलब इतना क्लियर मैसेज है। तो आप रेडी हो, ठीक है। ओके, और एक मैसेज अभी आया कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि आपके ऊपर स्पेल वॉक, ब्लैक मैजिक करेंगे। ओके, जो भी ये करेंगे ना, ऐसे लोग होंगे जिसके साथ आपको पंगा तो हुआ था कुछ, आप जिनके ऊपर शक नहीं कर सकते। मतलब सोचो कि आपकी, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि 1 साल 1.5 साल पहले या 2 साल पहले या बहुत साल पहले किसी के साथ आपको झगड़ा हुआ था, ठीक है। आप तो भूल गए क्योंकि आप दिल के साफ़ हो, बट वो इंसान वो कैरी कर रहा है, वो उसको छोड़ नहीं पाया, वो रिवेंज लेने के लिए वो कैरी किए जा रहा है, ठीक है। तो वो स्पेल वॉक कर सकता है, मतलब यही स्टोरी मुझे क्लियरली बताया जा रहा है कि जो भी करेगा इसे आप बहुत दिन पहले डिटच हो चुके हो ऑलरेडी, आपको यकीन नहीं होगा और वो सामने भी नहीं आएगा। मतलब पीछे से वार करते हैं ना वैसा, आप शक नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत दिन पहले झगड़ा हुआ है अभी तो दोस्त है, वैसा नहीं है। ये इंसान पीछे, पर्दे के पीछे ही रहेगा, बट उनका जो वो कैरी कर रहा है ना नेगेटिव एनर्जी माइंड में, एक सिंपल सा झगड़ा शायद हुआ होगा, मुझे नहीं पता, बट ये दिखाया जा रहा है ऐसे ही। कुछ चलते चलते झगड़ा हुआ, मुझे नहीं पता। आप अगर आइडेंटिफाई कर सको, मुझे अभी जो दिखा रहा है उस इंसान के दिमाग में ये जो सिचुएशन है ना, आपके साथ जो भी झगड़ा हुआ था वो चलते चलते हुआ था। मुझे वॉक दिखाया जा रहा है और उसके दिमाग में वो वॉक याद है। या तो झगड़ा हुआ था या आप किसी, हो सकता है ऐसा, किसी और के साथ आप चल रहे थे, शायद जिसके साथ चल रहे थे उस इंसान को ये इंसान लाइक करता था, तो उनको लगा कि आप गलत हो, आपने उनसे छीन लिया उनके फेवरेट इंसान को, तो शायद इसका रिवेंज लेने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। बट वो सामने नहीं आएगा, पक्का वाला सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसका चेहरा तो मुड़ना वो नहीं चाह रहा है। जो एनर्जी है कार्ड का वो मुड़ ही नहीं रहा है, मतलब बहुत कोशिश करेगा कि वो उसका नाम सामने ना आए, आप गेस भी नहीं कर पाओ, क्योंकि जो छुप के वार करते हैं ना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है वार करना, और जो सह रहा है उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। एनीवेज़ यही मैसेज है। मैं जितना भी कार्ड देखूँगी और भी ज़्यादा मैसेज आता जाएगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे क्लोज़ कर रही हूँ अभी के लिए, बट आई थिंक मैंने मैसेज दे दिया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड
मुझे मैं बताना ही भूल गई थी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा, बहुत यूनिक आपको गिफ्ट मिल रहा है। अ, आप जॉइन कर रहे हो एज अ यूनिवर्स का सोल्जर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अम, आप एक क्या बोल सकती हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करो। आप खुद ही एक गिफ्ट हो यूनिवर्स के लिए। सारी ये जो समाज है, सोसाइटी में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे एनिमल्स हैं, पता नहीं किस किस चीज़ में आपको वॉइस रेस करना है, बट आप तो सोल्जर हो ना। तो सबसे ज़्यादा अगर आप किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो तो सबसे ज़्यादा आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। बहुत ध्यान दीजिएगा खुद का, और सिर्फ शरीर का नहीं बोल रही हूँ, आपके माइंड का भी। कभी कभी नेगेटिव एनर्जी ना शरीर पे घाव नहीं करते, वो मन पे घाव डाल देते हैं किसी से। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपको मैनिपुलेट ना करे, आपके दिमाग को, आपकी सोच को गंदा ना करे। तो उसमें शरीर पे कुछ हर्ट करने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर माइंड को गंदा कर दिया तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से, ताकि आपको कोई कुछ ना कर पाए। अपने लक्ष्य पे बहुत फोकस रखिएगा, हटना नहीं चाहिए, बहुत कॉन्शियस रहिएगा। आपको बार बार यही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आया है कि आपको बहुत चौकन्ना रहना है, ठीक है। और बाकी तो आपको पता है कि कैसे लड़ना है कौन सी सिचुएशन में, तब हो जाएगा। डिवाइन कभी कभी ना, कभी कभी नहीं, हर टाइम पे पूरा बुक हम लोगों को नहीं देते हैं, एक ही पेज देते हैं कि अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे पहुँचो, उसके बाद मिल जाएगा। तो रिलैक्स, ज़्यादा नहीं सोचना है। जहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ तक करो, उसके बाद वहाँ तक पहुँचोगे तो वो नेक्स्ट का भी मिल जाएगा आपको। एनीवेज, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।